महाराज उत्तानपाद जो है उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो है उनको महल के बाहर रखा जाता था, सुरुचि जो थी वह महल के भीतर रहती थी। सुरुचि के पुत्र थे उत्तम और सुनीति के पुत्र थे महाराज ध्रुव। ध्रुव जी ने बार बार अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं, तो माता कभी भी उत्तर नहीं देती, ऐसे ही बात को घुमा देती थी। पर एक बार जब मित्रों के सामने यह प्रश्न आया तो मित्रों ने कहा वो सामने जो महल देख रहे हो उसी में तुम्हारे पिताजी विराजते हैं सिंहासन पर। ध्रुव जी तो बालक थे, मित्रों के साथ मिलने चले गए। जैसे ही ध्रुव जी ने राजमहल में प्रवेश किया कि सिंहासन पर पिताजी बैठे हैं, जाकर के प्रणाम किया तो पिताजी ने अंक में भर लिया। किंतु सुरुचि जो थी उसने आकर के हाथ पकड़ करके ध्रुव जी को सिंहासन से उतार दिया और अनेकानेक शब्द सुनाए। सुरुचि कहती है इस सिंहासन पर बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम सुनीति के पुत्र हो। यदि तुम्हें सिंहासन प्राप्त करना है तो पहले जाकर के भगवान का भजन करो। जब भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि इस देह में मेरी मुक्ति हो जाए, उसके बाद में माता सुरुचि के गर्भ में प्रविष्ट हूं, उसके बाद जन्म लेकर के आऊं तो मुझे ये सिंहासन प्राप्त होगा। सुरुचि ने अभिमानवश भक्त का तो अपमान किया पर भगवान का भी अपमान कर दिया। क्या सुरुचि इतनी बड़ी थी कि उसके गर्भ में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़े? सुरुचि का गर्भ इतना बड़ा हो गया। तो जाने अनजाने में उनने भगवान का अपमान किया और ध्रुव जी से कह दिया तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि निपासनम। यदि इस सिंहासन पर तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना होगा। ध्रुव जी महाराज को इतना बुरा लगा कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे सर्प फुंकार मारता है ऐसे फुंकार मार करके रोते रोते हुए राजमहल से बाहर निकले। जा करके अपनी माता के सम्मुख खड़े हुए और मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंडहतो यथाहि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम। रोते हुए बेटे ने जाकर के माता जी के पास जैसे ही पहुंचा तो माता ने देखा कि ध्रुव रो क्यों रहे हैं। माता ने अपने अंक में भर लिया और जैसे ही पूछा तो कंठावरुद्ध होने के कारण ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोल पाए और साथ में जो मित्र मंडली थी उन्होंने पूरी बात अक्षर से बढ़ा चढ़ा करके बताई। बताओ उसको उठा करके नीचे फेंक दिया। माता जी को इतना कष्ट हुआ पर सोचती हैं कि इसके सामने मैं कष्ट व्यक्त करूंगी तो मेरे पुत्र को और अधिक कष्ट होगा। तो माता सुनीति कहती है कि तुम मुझसे रोज पूछते थे कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, मैं तो तुम्हें नहीं बता पाई, पर आज तुम्हारी सौतेली माँ ने बिल्कुल ठीक उत्तर तुम्हें दिया है। तपसाराध्य पुरुषम, उन्होंने उस जगत पिता का तुम्हें पता बताया है कि जिसको प्राप्ति करने के बाद कोई कष्ट जीवन में रह ही नहीं जाता। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि मैं जो काम नहीं कर सकी वो तुम्हारी सौतेली माता ने किया है। अरे वह तुम्हारी माता है, डांट दिया तो क्या हुआ, पर अब तुम जैसा उन्होंने कहा है उसी का पालन करो, जा करके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी ने पूछा वह परमपिता परमेश्वर है कौन, उनसे मेरी भेंट कैसे होगी? तो माता उपदेश करते हुए कहती हैं कि भगवान तो कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना,
सर्वत्र समान, सर्वत्र समान, सर्वत्र समान। देवेष्टि व्याप्नोति सकलं जगत इति विष्णु। प्रत्येक कण कण में भगवान विराजमान है। ध्रुव जी कहते तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? माता कहती है बेटा पुष्प में सुगंध होती है, क्या दिखाई पड़ती है? पर आती तो है, आती तो है। वैसे ही भगवान भी इस समस्त संसार में विद्यमान है, पर यजन करने पर प्राप्त होते हैं। तपस्या करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। वह परमात्मा समस्त वस्तु में समाया हुआ है। ध्रुव जी महाराज ने आज माता के वचन को ग्रहण करके जंगल की ओर गमन किया। ध्रुव जी महाराज ने राजमहल से निकल करके जैसे ही जंगल में जा रहे थे तो नारद जी ऊपर से जाते हुए देखते हैं कि ये 5 वर्ष का बालक कहाँ जंगल में जा रहा है भाई? कहीं शेर भालू इसका नाश्ता न कर जाए, जाकर के मैं इसकी रक्षा करूं। नारद जी उतर करके आए, आकर के पूछा बेटा जंगल में क्या कर रहे हैं? ध्रुव जी कहते हैं कि मेरा अपमान कर दिया, इसलिए भगवान को प्रकट करने जा रहा हूं। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। नारद जी कहते हैं कि क्षत्रिय का तेज तो देखो, छोटी सी बात पे रुष्ट हुआ और भगवान को प्रकट करने के लिए चल पड़ा, सब कुछ त्याग करके। अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभंगममृस्यताम्। रक्त जो होता है उसका असर जीव में होता ही है। शेर का बच्चा भेड़ में रहने लगता है तो वो अवश्य ही भेड़ जैसा हो जाए, उनके जैसा आचरण करने लगे। पर जब कभी न कभी जो है सिंह का स्वरूप उसे प्रकट हो ही जाता है। इसी प्रकार एक सिंह का बच्चा था, अपने समूह से बिछुड़ गया तो भेड़ में मिल गया जाकर। अब काफी समय हो गया, भेड़ों के साथ ही रहता, उनके साथ ही खाता। एक दिन सिंहों ने हमला किया तो उसका नाश्ता करने लगे तो पता चला ये तो हमारी समुदाय का है। उसको बोले रे भैया तू यहाँ पे कैसे? बोले मैं भेड़ हूं। बोले भेड़ नहीं तुम सिंह हो। बोले नहीं नहीं, देखो मेरी बोली भी भेड़ जैसी है। उनमें रहने लगा तो उनके जैसे ही बोलने लगा। तो उन सिंह की मंडली ने उसको ले जाकर के तालाब में दर्शन कराया। बोले तुम्हारा और हमारा स्वरूप टाइगर बिस्किट के ऊपर जो फोटो आती है वैसा मिलता है कि नहीं मिलता? बोले मिलता तो है। बोले तुम भी शेर ही हो। बोले गर्जना करो। सिंह ने दहाड़ा और उससे जब दहाड़ने को कहा तो वो मैं करने लगा। पर जब 3-4 बार जब प्रयास किया तो वही सिंह की गर्जना वो भी करने लगा। तब उसे पता चला कि हम भी सिंह हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर भी ईश्वर का अंश है। हम सबके भीतर भगवान राम प्रतिष्ठित हैं। केवल अयोध्या की मूर्ति में ही प्रतिष्ठित होकर के नहीं बैठे हैं, हम सबके भीतर हैं। व्यवहार में हम कहते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो उसका राम निकल गया, या कोई काम कोई ना करे तो कहते हैं ना तेरो राम ही निकल गोगे। बोलो राधे राधे। तो ये व्यवहारिक भी हम समझते हैं कि ये प्रमाण तो पक्का है कि राम जी हृदयगत होते हैं। और गोस्वामी जी ने भी लिखा है मृगनाभि कस्तूरी बसे भटकत जंगल हो, राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं कोई। राम बसत सबके हृदय पर समझे नहीं कोई। जिस प्रकार मृग होता है उसकी नाभि में बहुमूल्य रत्न होता है कस्तूरी, और उसे पता नहीं रहता। भूख के मारे इधर उधर छटपटाता रहता है। जब जब उसकी खुशबू आती है तो छलांग लगाता है, न जाने यहाँ होगा खाने को वहाँ होगा। दूर से जब रोड पर सूर्य का प्रकाश देखता है सड़क पर तो उसे लगता है वहाँ पे पानी है। हम सबको भी लगता है, जब गाड़ी में आप कभी जा रहे हो दूर से सूर्य की किरण दोपहर में पड़ रही हो तो ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है, पास जाते हैं तो कुछ नहीं। तो ऐसे ही मृग भी छटपटाता रहता है कि कहीं से कुछ मुझे खाने को मिल जाए, पर उसमें इतना विवेक नहीं होता कि उस नाभि से कस्तूरी निकाल करके उसका विक्रय कर दे, सेठ जी की दुकान पे जा करके बढ़िया गांधी जी ले आए। तो उसी प्रकार हमारी स्थिति है। सबके भीतर राम जी हैं, पर उनको जागृत करने की आवश्यकता है। हमें समय ही नहीं है, हम अपने ही कामों में लगे। गोस्वामी जी ने लिखा
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी। हमारे हृदयगत जो आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं होता। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, गीता में भी आया है। तो ये अविनाशी जीव जो हमारे हृदयगत है उसको हम पहचान नहीं पाते। तो नारद जी ने जब ध्रुव जी को देखा तो समझ तो गए कि इसके भीतर भी राम जी हैं, पर ये क्या उनको प्रकट कर सकता है? क्योंकि जो महात्मा 10-10 हजार वर्ष से समाधि लगाए बैठे उनको कभी भगवान ने दर्शन दिया नहीं, एक झलक उनको मिली नहीं, तो इसको 5 वर्ष की आयु में कैसे प्रकट कर लेगा भाई? तो ध्रुव जी से कहा कि इतने इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, चलो दर्शन करा के आता हूं। किसी को पता नहीं कितने वर्षों से बैठे पर आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तुम तो मात्र 5 वर्ष के हो। ध्रुव जी क्रोधित वैसे ही थे। ध्रुव जी कहते हैं महाराज ये जो आप ज्ञान परोस रहे हो ना ये हम पे काम नहीं करेगा। नारद जी ने पूछा क्यों? बोले मेरा हृदय जो है इतना छलनी हो चुका है कि आपका यह दुग्ध रूपी ज्ञान मेरे हृदय में टिक नहीं सकता। दूध को यदि छानना हो और छलनी ही फटी हुई हो तो क्या दूध टिक पाएगा उसमें? छलनी में दूध नहीं टिकता। तो ध्रुव जी ने कहा मेरे हृदय में भी आपकी ये बात टिक नहीं रही, आपको भगवान का पता हो तो बताओ, वरना आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। नारद जी समझ गए भाई चेला तो पक्का है। चेला बना लिया, मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र ध्रुव जी को नारद जी ने प्रदान किया, दीक्षा दे दी और बोले बेटा जा करके मधुवन में यमुना के तट पे भगवान की तपस्या करो। तत्ता तगच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। जाकर के यमुना तट पर भगवान का भजन करो, निश्चित ही भगवान अल्प अवधि में ही आकर के तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ध्रुव जी महाराज मोक्षदायिनी पुरी मथुरा में जाकर के यमुना जी के तट पर के भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। यमुना स्नान करके मधुवन में लगा समाधि भगवान का आराधन करने के लिए ध्रुव जी बैठ गए और तिरात्रांते कपित्थ वदरासन। इस प्रकार से भगवान का भजन तपस्या करते हैं कि 3 दिन से जो है फलाहार करते हैं। 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन जब हो जाते हैं तो 3 दिन के बाद फलाहार करते हैं। और इस तरह करते करते जब 1 महीना हो गया तो अगले माह में नया नियम ले लिया। तपस्या का जैसे ही दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर भको दिने। दूसरे माह में 6 दिन से खाना प्रारंभ कर दिया। 6 दिन खाते हैं, 6 दिन तक तपस्या करते हैं। षष्ठेर भकः खाते क्या है? तृणपर्णादिभिः, केवल पत्ते और दूर्वा खाते हैं। 6 दिन से खाते हैं। दूसरा महीना भी पूरा होने लगा, तीसरा महीना जैसे ही लगने लगा तो नियम और कठोर कर दिया। नवमी हनी अभक्ष रहते हैं, केवल यमुना जी का जलपान करते हैं 9 दिन से, और 9 दिन तक तपस्या करते हैं। तो 3 महीने जब हो गए तो चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनी। चौथा महीना जैसे ही लगा तो नियम और अधिक कठोर कर दिया। अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं, केवल सांस लेते हैं, बाकी 12 दिन तक सांस भी नहीं लेते, शांत रहते हैं। और हमारी क्या स्थिति है? एक यदि कथा सुन लो कि पयोव्रत से पुत्र होता है, जो भी व्रत के जो फल होते हैं सुनते ही एकादशी हमसे भले ही ना होते वो संकल्प ले लेंगे कि हम नवरात्रि करेंगे।
4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6वें दिन गोलगप्पे याद आ गए, 8वें दिन बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। डॉक्टर ने कह दिया बीपी लो है। हम तो झट से ही विचार बना लेते हैं कि हम तो 1 महीने निराहार रहेंगे, चतुर्मासा करेंगे, जबकि इस देह को जो है साधना पड़ता है। साधना का अर्थ क्या होता है? साधन का अर्थ होता है साधना पड़ता है। क्रमशः एक एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ेंगे तो ही आप पहुंच पाएंगे। एक साथ छलांग लगाएंगे, ऊपर की सीढ़ी हाथ आए ना आए, हाथ पे रोड तुड़ा लेंगे। तो मानो ध्रुव जी ने भी यहां पर क्रमशः तपस्या में जो है वृद्धि की। तपस्या करते करते जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम। 5वां महीना लगते ही ध्रुव जी ने ऐसा सांस प्राणायाम चढ़ाया कि पूरे विश्व का सांस रुक गया। ध्रुव जी महाराज जो है प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिवर्तित हो गई। व्यष्टि कहते हैं सबके लिए जो उपलब्ध हो, और समष्टि कहते हैं कि पूरे संसार। तो समष्टि व्यष्टि तो हुई हम जो सांस ले रहे हैं, अपनी सांस ले रहे हैं, अपनी छोड़ रहे हैं, पर जब समष्टि की सांस अकेला ही व्यक्ति खींच करके रोक लेगा तो बाकी सब कैसे जिंदा रहेंगे। तो जैसे ही पूरे देवताओं ने देखा कि भैया ये भूचाल कहां से आ रहा है, गए भगवान विष्णु के पास, जाकर के प्रार्थना की, भगवान नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। जाकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया देवताओं ने और हाथ जोड़ करके बोले महाराज हमें अपनी शरण में ले लो, बाहर का तो माहौल खराब है, कोरोना आ गया है, किसी को सांस ही नहीं आ रही महाराज, ना सुगंध आती है ना स्वाद आता है। भगवान बोले तुम चिंता न करो माभीष्ट उत्तानपादिर मयि संगत आत्मा। उत्तानपाद पुत्र ध्रुव की जो आत्मा है वो मेरे में समा रही है और वह मेरी तपस्या कर रहा है, इसलिए ये स्थिति बन रही है। मैं अभी जाता हूं और तुम सबको श्वास दे करके आता हूं। आज भगवान भक्त का दर्शन करने के लिए अपने वैकुंठ से चले तो मधुर वनम मृत्युदिदृक्षया गतः। मधुवन की ओर भगवान अपने दिव्य गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। दृष्टुम इच्छा दृदिक्षया। आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे अपितु देखने जा रहे हैं। दृष्टुम इच्छा, देखने की जो इच्छा, दृदिक्षया। तो भगवान स्वयं अपने भक्त को देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन भक्त है जो इतनी समाधि लगा करके बैठा है महाराज। तो भगवान भी दौड़े दौड़े आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान मधुवन में जब आकर के प्रकट हुए तो ध्रुव जी तो वैसे ही आंख बंद किए बैठे हैं, सामने भगवान खड़े हैं। भगवान बोले भैया हम प्रकट हो गए, हमारा कोई मान सम्मान कोई ध्यान नहीं दे रहा, चक्कर क्या है? भगवान ने ध्यान लगाया तो पता चला हृदय में वही दृष्टि, ध्रुव जी के हृदय में वही छवि बन रही है जो बाहर भगवान की बनी हुई है। भगवान ने अंदर वाली को हटाया, तब जाकर के ध्रुव जी छटपटा करके आंखें खोले, सामने भगवान को देखा तो होश उड़ गए। वेद वेदांत कुछ पढ़ा नहीं, स्कूल में कभी गए नहीं, मात्र 5 वर्ष के हैं। नारद जी ने यह भी नहीं बताया कि जब प्रकट हो जाए तब स्तुति कौन सी करनी है, ना माता ने बताया। ध्रुव जी तो सब पका गए कि अब क्या करूं। भगवान अंतर्यामी है, भगवान समझ गए कि हमारा बालक जो है सकुचा रहा है। तो पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख जो है ध्रुव जी के कपोल से जैसे ही स्पर्श कराया तो वेद वेदांत समस्त शास्त्रों का ज्ञान एक क्षण में ध्रुव जी को हो गया, क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान चाहे तो गूंगे को वाचाल बना दे, गूंगा बोल नहीं पाता पर भगवान वाचाल बनाने में भी समर्थ है। और लंगड़ा जो होता है उसको पर्वत के पार करा दे, पंगुम लंघयते गिरिम, क्योंकि भगवान की कृपा जिसका पार कोई पा ही नहीं सकता। भगवान ने जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिए और भगवान ने स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को वाचाल बना दिया। वाचाल का अर्थ होता है जो ज्यादा बकबक करता है, उसको वाचाल कहते हैं सामान्य भाषा में। तो स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को वाचाल बनाएंगे क्या? तो एक शब्द जो होता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, शब्दार्थ अनेक अर्थ है, शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे वाचाल का अर्थ होता है वाचा अलंकरोति इति वाचालम।
वाणी को जो अलंकृत कर दे, शास्त्रमयी बना दे, शब्दमयी बना दे, वो भगवान, उन्हीं भगवान ने आज ध्रुव जी को वाचाल बनाया। क्योंकि नारद जी ने 12 मंत्र दिया है, तो 12 श्लोकों में ही ध्रुव जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज कहते हैं, योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसूताम्, 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 शक्तिधरा स्वधामा, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्यास्त हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय मम वाचमिमां प्रसूताम्, योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसूताम्, योऽन्त प्रविश मम वाचमिमां प्रसूताम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आप समस्त शक्तियों के प्रदाता हैं। इंद्रियों में जो बल होता है कार्य करने का, वो भी आप ही प्रदान करते हैं। आपके श्री चरणों को पाकर, आपके प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की जो याचना करते हैं, वह अबोध है। प्रधानमंत्री जी किसी किसान को अपने आवास पर बुला लें और उससे बोले कि महाराज कहो आपको क्या चाहिए, वो कहेगा 2 ट्रॉली भूसा भिजवा दो, थोड़ी सी यूरिया भिजवा दो, 1 ट्रैक्टर हमें दान में दे दो। तो इसमें सार्थकता थोड़ी। प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है तो फिर उपहार भी उनके हिसाब का ही होना चाहिए। वो सर्वसमर्थ हैं, तो उनकी शक्ति के अनुसार आपको मांगना चाहिए। भगवान से हम प्राय मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दो, ये दे दो, तो भगवान भी उसी हिसाब से प्रदान करते हैं। यदि आपने किसी भी प्रकार की मात्रा में या कुछ भी न मांगा, तो भगवान अपने सामर्थ्य से प्रदान करेंगे। तो ध्रुव जी कहते हैं कि आपकी माया में उनकी बुद्धि को हर लिया है, जो कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर के बकरी की पूजा कर रहे हैं। प्रभु कल्पांत एतदखिलम जठरेण गृह्णन्, आप वही नारायण हैं जो सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं प्रलय काल में। मैं आपको जान गया। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद मेरी मांगने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं, आपके दर्शन से मानो मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ति हो गई। तो आप मुझे अपना अनुग्रह ही प्रदान करेंगे। भगवान बोले, फिर भी बेटा तुमने सिंहासन की इच्छा से तपस्या की है, बिना किसी इच्छा के तो तुमने हमारा आयोजन किया नहीं। तो तुम्हारी तो इच्छा नहीं, पर हम देने का अधिकार रखते हैं। जाकर के तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद आकाश मंडल में ध्रुव तारा बन करके सदा के लिए प्रतिष्ठित हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इतना कह करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी को अब होश आया है। ध्रुव जी कहते हैं कि मैंने ये क्या मांग लिया। जब परमात्मा मेरे सामने प्रकट हो गए तो मैंने ये सांसारिक सिंहासन लेकर के मैं आया हूं। मतिर विदूषिता देवई पतद्भीर सहिष्णुभि, देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि मैंने ये सांसारिक वस्तु मांग ली। आज तपस्या भगवान का दर्शन करके तपस्या सफल करके ध्रुव जी महाराज अपने राज्य को लौट रहे हैं। जैसे ही उत्तानपाद ने, सुरुचि ने, सुनीति ने, जिस किसी ने भी सुना, सभी स्वागत में बड़ी बड़ी लाइन लगा करके खड़े हैं कि हमारा पुत्र आने वाला है।
जिस ध्रुव को हाथ पकड़ करके माता सुरुचि ने नीचे पटक दिया था, आज वह स्वागत में खड़ी है। कारण क्या है? जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जबर कृपा राम की होई, जबर कृपा राम की होई, राम की होई, राम की होई। यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरि, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयम्। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर भगवान राम कृपा कर दे तो उसको सारा संसार जो है वह भी उनकी सेवा में लग जाता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्रादिभिर्हरि, भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाए तो सांसारिक जीवों का सामर्थ्य नहीं कि उससे द्वेष कर सके, उससे वैर कर सके। पाताल भूतलभ्यो मश्चारिणच्छदमचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम। भगवान के आश्रित होकर के जो रहता है वह पाताल में रहे, भूतल पर रहे या आकाश में रहे, कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज पधारे तो सभी स्वागत में खड़े हो गए। पिताजी ने जैसे ही ध्रुव को देखा तो प्रसन्न होकर के अंक में भर लिया। माता सुनीति और सुरुचि भी हाथ जोड़े खड़ी है। अपने बेटे को हृदय से लगाया और महाराज उत्तानपाद ने सारा साम्राज्य ध्रुव को सौंप दिया। ध्रुव राजा बने और कालांतर में ध्रुव जी महाराज के विवाह हुए भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से। आप हम सब भी ध्रुव महाराज का दर्शन करें। विवाह होने के बाद में ध्रुव जी महाराज के 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सल नामक। एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम का यक्षों से झगड़ा हो गया। यक्षों ने ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम को मार दिया, सौतेले भाई जो थे। उसी के अन्वेषण में सुरुचि माता, उत्तम की जो माता थी, वो देखने गई तो जंगल में जल करके मर गई। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही पता चला कि सारी सेना लेकर के यक्षों पे आक्रमण कर दिया और उन्होंने एक मारा, इन्होंने कई निपटा दिए महाराज। ध्रुव जी महाराज परम वैष्णव है और भगवत भक्त जो होते हैं उनको ये आक्रांता उचित नहीं रहती। बोल भक्त वत्सल भगवान के। बड़े ही दिव्य दर्शन भगवान नारायण और ध्रुव के आप हम सब कर रहे हैं। सभी भी इस झांकी का अवलोकन करें, भगवान को प्रणाम करें।